क्षेत्रमिति चल रहा था क्लास 9 के लिए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट किए थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछला भाग को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले इसका पिछला भाग देखिए, और पिछला भाग में बताए हैं क्षेत्रमिति क्या होता है, क्षेत्रमिति में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, और क्लास 9 में क्षेत्रमिति की जो शुरुआत होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से होती है, और उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री यानी कि एक समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो, एक समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोण के प्रकार में समकोण पढ़े होंगे। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे बनता है? एक भुजा खड़ा, एक भुजा पड़ा, तो झुकाव जो हुआ ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही एक समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री को एक समकोण कहते हैं। तो एक समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, और अगर ऐसे करके हो जाए, देखो ध्यान देना, 90 डिग्री का अर्थ हुआ एक समकोण। 90 दूना 180 डिग्री, 180 डिग्री का अर्थ होता है दो समकोण। वैसे कर करके 90 या 270 डिग्री, तो 270 डिग्री का अर्थ हो गया तीन समकोण। 90 चौके 360 डिग्री, तो इसका अर्थ हो गया चार समकोण, चार समकोण। तो ऐसे कर करके 90 डिग्री का अर्थ होता है एक समकोण, 180 डिग्री का अर्थ होता है दो समकोण, 270 डिग्री का अर्थ होता है तीन समकोण, 360 डिग्री का अर्थ होता है चार समकोण। तो 90 डिग्री बनता कैसे है? 90 डिग्री उस प्रकार का झुकाव है जब एक भुजा खड़ा और एक भुजा पड़ा, तो यहाँ पर जो झुकाव होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, उस झुकाव को 90 डिग्री कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल ऐसे उठाया जाता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन इसको ऑप्शन में ऐसे देगा दो समकोण, चार समकोण, 8 समकोण, और डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग जो चर्चा शुरू किए थे वो समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा खड़ा, एक भुजा पड़ा, और फिर यहां से यहां मिला देंगे तो इस प्रकार की आकृति को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, एक भुजा खड़ा, एक भुजा पड़ा, यहां से यहां मिला देंगे तो इस प्रकार की आकृति को समकोण त्रिभुज कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण होने की जो खास वजह होती है ये कोण, इस कोण की जो माप है वो 90 डिग्री होती है। इस कोण की माप 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री होने के कारण यह जो है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का ही संकेत होता है, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं जो इस समकोण का संकेत होता है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज कहते हैं। कुछ पॉइंट अब लिखते हैं इसके बारे में। समकोण त्रिभुज में एक समकोण यानी 90 डिग्री होता है,
शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ध्यान देना है। अगर यह त्रिभुज ABC है तो कोण B का जो मान है 90 डिग्री है, तो कोण B जो है इस समकोण है, कोण B समकोण है। अच्छा, कोण A तथा कोण B, कोण C न्यून कोण है। कोण A तथा कोण C न्यून कोण है। ये कोण A हो गया और कोण C हो गया। तो कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण होने का अर्थ क्या है कि जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो और 0 डिग्री से अधिक हो और 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम तो उसको न्यून कोण कहते हैं। कैसे हम बताते हैं, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B का माप है यहाँ 90 डिग्री। इस संकेत का अर्थ होता है 90 डिग्री और कोण C का मान नहीं है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 प्लस से माइनस में 90, ये 90 इधर जाके घट गया तो बराबर आ गया 90 डिग्री। यानी कोण A और कोण C दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आता है। कोण A और कोण C दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एगो 60 डिग्री है तो एगो 30 डिग्री, एगो 70 डिग्री है तो एगो 20 डिग्री, एगो 45 डिग्री तो दूसरा भी 45 डिग्री। अगर इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके हर हाल में 90 आना है। तो दोनों के हर हाल में जोड़ करके 90 आना है। और झुकाव से भी पता चलता है कि जो झुकाव है किसका झुकाव है, न्यून कोण का झुकाव है। ठीक है, या कैसे बताए थे, ये रेखा है, रेखा पर यह है एक लंब डाला हुआ है, तो यहाँ पर जो कोण का मान है 90 डिग्री है। जैसे जैसे इधर की तरफ झुकेगा तो वो 90 डिग्री से कम होता जाएगा और जैसे जैसे इसको आगे की तरफ खोलेंगे तो 90 डिग्री से बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों झुकाव क्या बताता है कि न्यून कोण होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है ऐसे करके कि समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2। ठीक है, यहाँ पे कोण B समकोण है तथा कोण A तथा कोण C न्यून कोण है। कोण A तथा कोण C न्यून कोण है। सवाल ऐसा रहेगा कि समकोण त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा केवल 1। अच्छा, समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो हो जाएगा 2 को न्यून कोण होता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट में, समकोण बनाने वाली भुजाओं को, समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंब तथा आधार कहते हैं, लंब तथा आधार कहते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा को, समकोण के सम्मुख भुजा, द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख के मतलब होता है अपोजिट, सामने वाला। समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख ही लिखा हुआ है, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। याद करते चलना है साथ साथ, अब इसको बढ़िया देखते चलना है। समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंब तथा आधार कहते हैं और समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे समकोण किसके कारण बन रहा है, भुजा AB और भुजा BC के कारण, भुजा AB और भुजा BC के कारण यहाँ जो झुकाव बन रहा है समकोण 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको अगर लंब कहते हैं तो इसको आधार कहा जाएगा, अगर इसको आधार कहते हैं तो इसको लंब कहा जाएगा,
और समकोण के सम्मुख भुजा को, सम्मुख माने सामने वाला, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण, कर्ण हो गया। समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको इतना दूर पहले साफ करते हैं। इसको साफ करते हैं और साफ करके लिखते हैं। फिर से ध्यान देना है, ये त्रिभुज ABC है, तो कोण A जो है ये 90 डिग्री से कम है, कोण A 90 डिग्री से कम है। कोण B जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर है, और कोण C जो है ये भी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, एंगल A is less than 90 डिग्री, एंगल B is equal to 90 डिग्री, एंगल C is also less than 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि कोण A न्यून कोण है, न्यून कोण है 90 डिग्री से कम होगा, और कोण C न्यून कोण है ये भी 90 डिग्री से कौन होगा, कम होगा। कोण B जो है एकदम 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके जस्ट सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर इसको लंब कहा जाए तो ये आधार हो गया, इसको लंब कहा जाए तो ये आधार हो गया। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का एक खास नाम है, और समकोण त्रिभुज एक उपयोगी त्रिभुज है। इसका उपयोग क्लास 9, क्लास 10 और इससे पहले 7, 8 जहां भी पढ़े होंगे हर जगह समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाया गया होगा, सिखाया गया होगा। अब इसमें जैसे सवाल आता है ऐसे कर करके, एक दूठो ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछता है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये हो गया कर्ण। अच्छा, कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको H से सूचित किया करेंगे। लंब, लंब को परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको P से सूचित करेंगे। आधार, आधार को बेस कहेंगे, इसको B से सूचित करेंगे। तीनों भुजा के लिए संकेत PBH उपयोग करते रहेंगे। ये हो गया हाइपोटेनस H, ये परपेंडिकुलर हो गया P, आई बेस हो गया B, ये हो गया B। ठीक है, समकोण त्रिभुज से संबंधित एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। इन्होंने अपने नाम पर एक सिद्धांत दिया था। हालांकि यह सिद्धांत के बारे में पढ़ना है क्लास 10वां में, लेकिन इसका उपयोग यहाँ पर भी हो जाता है। तो सिद्धांत क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के योग के समान होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और उस पर 3 अलग अलग सूत्र निकल जाते हैं, तो उसको लिखते हैं और सूत्र निकालते हैं, और उसके बाद फिर हिसाब बनावे लगे, इस पर शुरू करेंगे। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? सोचिए कि किसी त्रिभुज में 2 समकोण संभव है, तब 2 समकोण मतलब एक समकोण 90 डिग्री, दूसरा समकोण भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मिलकर के हो गया 180 डिग्री, 90 डिग्री मिलकर के हो गया 180 डिग्री। तो अगर सिर्फ 2 कोणों का योग हो जाए 180 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा? जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सिर्फ 2 कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाए, तो तीसरा कोण के लिए तो स्थान बचा ही नहीं, तीसरा कोण हो गया 0 डिग्री। और 0 डिग्री का अर्थ क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब होता है कि अगर एक किरण के ऊपर दूसरे किरण, एक किरण के ऊपर दूसरे किरण जाए, तो यहाँ पर जो झुकाव है वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि कुछ झुकाव बना ही नहीं, तो ऐसा संभव है ही नहीं। या फिर ऐसे भी देखिए कि एक भुजा खड़ा एक भुजा पड़ा, तो यहाँ पे जो बना 90 डिग्री,
फिर 90 डिग्री बनाने के लिए अगर इसको हम खड़ा मानते हैं तो इसको पड़ा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको मिलाने पर यह त्रिभुज के स्वरूप का नहीं है, यह चतुर्भुज के स्वरूप का हो जाता है। तो क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण संभव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किताब में मिलेगा आपको इस तरीके के सवाल, है ना। ऐसे करके लिखना है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित एक नियम पाइथागोरस नामक गणितज्ञ द्वारा दिया गया था जो इस प्रकार है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो ई हो गया कर्ण, ई हो गया लंब, ई हो गया आधार। खड़ी भुजा पड़ी भुजा 90 डिग्री, कर्ण को ए से सूचित करते हैं, लंब को पी से, आधार को बी से। तो नियम के हिसाब से क्या है? नियम के हिसाब से है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा कौन है? लंब और है आधार। तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग माने जोड़ हो गया, यानी कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। 10वां क्लास में इसको साबित करना है, लेकिन अभी सिर्फ ज्ञान के लिए है, समझ लेना है बढ़िया से। अच्छा, कर्ण को h से सूचित करते हैं, तो h के वर्ग बराबर लंब हो गया p, p का वर्ग प्लस b का वर्ग। अच्छा, यहां से h बराबर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कर्ण निकालने का सूत्र मिल गया। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसी नियम को फिर यहाँ लिखते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला बार हम क्या करते हैं, h स्क्वायर है, ये है, ये प्लस से ले आते हैं इधर माइनस के p स्क्वायर, तो इधर बचेगा b स्क्वायर, तब b पे फिर स्क्वायर से रूट हटेगा, तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इधर बचेगा जाकर करके b स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी b बचा, चूंकि स्क्वायर हटाए तो रूट लग गया, तो b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यह b निकालने के लिए सूत्र मिल गया। तीसरा फिर से इसको लिखते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में है, जो इधर आ जाएगा माइनस में, इधर बचेगा शेष p स्क्वायर, शेष बच जाएगा p स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर से समकोण त्रिभुज से संबंधित एक नियम पाइथागोरस नामक गणितज्ञ द्वारा दिया गया था, जो इस तरह से है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो कर्ण है h के स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी चीज को संकेत में लिखें, तो h स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है, p को इधर ले लेना है, तो इन्हें बच गया b स्क्वायर, तो b पर भी स्क्वायर है, तो b पर जो स्क्वायर है वो घटेगा तो रूट पे लग जाएगा, तो b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और वैसे p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इसको साफ करते हैं और अब इस पर हिसाब पर चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में लंब 5 सेंटीमीटर
आधार 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज ABC, लंब हो गया जाकर करके 5 सेंटीमीटर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, तो इसमें कर्ण निकालना है। तो h बराबर √p² प्लस b²। तो p का मान हो गया जाकर के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 5 के वर्ग हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 के 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 144 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 169 का वर्गमूल 13, स्क्वायर से रूट खत्म, सेंटीमीटर बाहर। मात्रक अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 के वर्ग 25, 12 के 144, 169 के वर्गमूल 13। अगर लंब सेंटीमीटर में है, आधार सेंटीमीटर में, तो कर्ण भी आएगा 13 सेंटीमीटर। तो h के मान मिल गया। अब बाकी पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जनरल सूत्र है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो ई हो गया खड़ी भुजा ऊंचाई, और पड़ी भुजा हो गया आधार। खड़ी भुजा हो गया ऊंचाई, और पड़ी भुजा हो गया आधार। ठीक है, तो क्षेत्रफल ऐसे करके निकल जाएगा। और तीनों भुजा आपको मिल चुका है 5 12 13। तो आप चाहेंगे तो हीरोन का सूत्र लगा करके भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई दिया रहे, आधार ऊंचाई दिया रहे, तो हर हाल में प्रयास करना कि जनरल सूत्र का उपयोग करके हम क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि ये आसान होता है। तो 1/2 बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, हाइट है जाकर के 5 सेंटीमीटर, तो 2 से 2 छक 12, तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे करके पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हिसाब पे आ जाएंगे। तो पहले एक एक फार्मूला जो बता रहे हैं उसको बढ़िया से कॉपी पे उतारते चलना है और उसको याद करते चलना है, और फिर हिसाब शुरू होगा। ठीक।